नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज़। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आप सभी को बता दूं कि जिस तरह से बोर्ड परीक्षा को लेकर के ये खबर निकल करके आ रही है, जिसमें लिखा गया है बोर्ड परीक्षा 2025 की बड़ी खुशखबरी। बोर्ड परीक्षा 25 की बड़ी खुशखबरी इसमें शामिल की गई है और आप सभी को मैं बताने वाला हूं, जितना भी 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी छात्रों को ये वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। तो आप सब इस वीडियो को देखें और वीडियो को देख करके आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो में आखिरकार आप किस किस बातों पर सहमत हैं और किस किस बातों से सहमत नहीं है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सब वीडियो को छोड़ करके अगर जाएंगे तो आप लोग को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। जिन जिन लोगों के घर में कोई छात्र है या छात्राएं हैं जो भी बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी से मैं बता दूं, इस वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिएगा और अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इस टाइप का वीडियो मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूं, तो आप लोग का एक लाइक प्यारा सा मिल सके। तो चलिए हम जान लेते हैं आखिरकार क्या खबर है। यहाँ पर लिखा गया है बोर्ड परीक्षा 2025 की बड़ी खुशखबरी, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए नए दो नए नियम लागू हुआ है, जो कि बोर्ड के 10 और 12 क्लास के छात्रों के लिए। तो क्या वो नियम लागू हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 12वीं और 10वीं छात्र के छात्राओं लागू होंगे। 10वीं और 12वीं के छात्र और छात्राओं के लिए लागू होंगे और इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है मैं आप सभी को इसमें हूबहू बताने वाला हूं। तो आप सब इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर लिखा गया है इस बदलाव में मुख्य उद्देश्य छात्र की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। मतलब कि उन लोग को जो शिक्षक लेकर के वो चीट करते हैं या किसी भी प्रकार से वो पास होने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, उसमें बदलाव किया गया है विकास को बढ़ावा देना। मतलब कि वो लोग चीट करके पास करते हैं, तो ये सब अब नहीं चलने वाला है और बहुत ज़्यादा उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर लिखा है CBSE का मानना है कि इन नए नियमों को छात्र को बेहतर शिक्षित माहौल मिलेगा। उन लोगों को कहा गया है कि जो छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों को बेहतर शिक्षित माहौल मिलेगा और उन सभी को जो माहौल से नहीं गुजरते वो सभी माहौल में इस दौरान शामिल किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है और वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करेंगे, जो कि उन लोग को जितना भी क्षमता होगा उतना वो लोग उपयोग करेंगे और उन सभी को बहुत से नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो नियम क्या है मैं वो भी आप लोग को बताने वाला है। यहाँ पर लिखा है इन नए नियमों से सबसे महत्वपूर्ण है न्यूनतम स्थिति की आवश्यकता और कौशल आधारित प्रश्नों की संख्या और वृद्धि। उनके अलावा बोर्ड के परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। आइए इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि कैसे छात्र के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मतलब ये कैसे छात्र के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, उन लोग को क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, ये सब इसमें बताया गया। यहाँ पर लिखा बोर्ड परीक्षा 2025 के नए नियम जागरूकता जो है, यहाँ पर लिखा है CBSE बोर्ड ने 2025 के परीक्षार्थियों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस बदलाव के उद्देश्य छात्र और बेहतर शैक्षिक अनुभव प्रदान करने और उनके समग्र विकास के लिए अनुचित रखना है। आइए इस पर नज़र डालते हैं। आइए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है नियम आप लोग जान लीजिए।
और विवरण, जो कि बहुत सारे बच्चे जो है वो नियम नहीं जान पाते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम देना है, किस तरह से उन लोगों को लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना है। इसमें मैं हूबहू आप लोग को बताने वाला है। न्यूनतम स्थिति यहाँ पर लिखा है 75% उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब कि अपने स्कूल में 75% आप लोग जाएं तभी आप लोग को फॉर्म भराएगा। कौशल आधारित प्रश्न 50% प्रश्न कौशल और क्षमता आधारित, मतलब कि आप लोग को जो प्रश्न दिया जाएगा उसमें 50%, जी हाँ 50% आप लोग को बनाना है, नहीं तो आप लोग को पास नहीं कराया जाएगा। 50% बढ़ाना है। तो आप सभी से हाथ जोड़ कर अपील है, आप सब थोड़ा मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपने कार्य को लेकर के जिस तरह से रूटीन बाय रूटीन चलते हैं तो उसमें आप लोग सुधार कीजिए और उसको और आगे बढ़े। यहाँ पर लिखा है अतिरिक्त मूल्यांकन, कुल अंकों का 40% पहले लिया जाता था मूल्यांकन के रूप में, तो अब उसको बढ़ा करके 40 किया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है 15% की कटौती, 15% की जो कटौती उसमें से की जाएगी, जो उतना में आप लोग बनाएंगे उसमें से 15% की कटौती की जाएगी। उसके बाद आप लोग को जो कि है रिजल्ट बनाया जाए। कुछ नियमों, विषय और बुक परीक्षा के प्रभाव विषय परीक्षा के जो प्रभाव है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। और 2026 में 2 नए छात्र परीक्षार्थी प्रणाली लागू की जाएगी। यहाँ पर लिखे सीबीएसई बोर्ड के 2025 की परीक्षार्थियों के लिए न्यूनतम उपस्थिति का नियम लागू की जाएगी। इन नए नियमों के अनुसार छात्र को बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति होनी चाहिए, कम से कम 75% उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा नियम आप लोग जान लीजिए, यह नियम 10वीं और 12वीं दोनों छात्र के लिए और छात्राओं के लिए लागू होगा। उपस्थिति की गुणांक 1 जनवरी 2025 तक की जाएगी। 1 जनवरी 2025 तक की जाएगी। विशेषताएं, परिस्थितियों में 25% की छूट दी जाएगी, मतलब कि उसमें जो आप लोग को आधा समय समाप्त होता है उसमें आप लोग को 25% की छूट दी जाएगी। यहाँ पर लिखा है इस नियम का मुख्य उद्देश्य छात्र को नियमित रूप से स्कूल जाने आने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रीय करने के लिए प्रोत्साहित रखना और अनिवार्य है। नियमित स्थिति में छात्र को न केवल अकादमिक रूप से लाभ होगा बल्कि उनके समग्र व्यक्तिगत विकास में भी मदद मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है बेहतर नियम से उन लोगों को कार्य जो है, बेहतर नियम से उन लोगों को कार्य को लेकर के चला जाएगा। इस नए नियम में, इस नियम के आधार पर सभी कार्य की जाएगी। यहाँ पर लिखा बेहतर शिक्षित प्रदान, नियमित रूप से छात्राओं में भाग लेने वाले छात्रा पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझाने और अपने प्रदर्शन में सुधार लाने में मदद मिलेगा। सामाजिक कौशल का विकास, स्कूल के नियमित उपस्थितियों में छात्र और अपने साथियों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, जैसे कि उनके सामाजिक कौशल को बढ़ावा दी जाएगी। अनुशासन और जिम्मेदारी, नियमित उपस्थिति छात्रों में अनुशासन और जिम्मेदारी भी भावना विकसित करेंगी, जैसे उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधक, नियमित स्कूल जाने से छात्र अपने समय का बेहतर प्रदान करना सीखेंगे। यहाँ पर पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी, स्कूल और नियमित उपस्थितियों में छात्र को उभयनिष्ठ
पाठ्य उभयनिष्ठ पाठ्य गतिविधियों में भी लाभ लेने का अवसर मिलेगा, जैसे उनके व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। आगे और थोड़ा सा बचा हुआ आप लोग सुन लीजिए। बोर्ड ने कुछ विशेष परिस्थितियों में 25% तक की छूट का प्रयास किया है, इसमें शामिल हो सकेंगे। मतलब कि उसने बहुत ही मजेदार रूप से आप सभी को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा गया है और इसमें चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी अन्य गंभीर कारणों से ली जाएगी। उसमें ये भी करने का भी नियम लिया गया, लेकिन ये इसका अभी तक लागू नहीं किया गया है। और क्या होने वाला है ये सब मैं आप लोग को एक ढंग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें विस्तार से कर के जो बताया गया हो वो सभी उसमें देखने को मिलेगा। हालांकि इस छूट के लिए भी आवश्यक हो सके